नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पुरा। दोस्तों, बहुत सी बार ऐसा होता है जब हम कभी झुककर काम करते हैं या भारी वजन उठाते हैं या कोई काम करते वक्त अचानक हमारी कमर में झटका सा पड़ जाता है या क्रैम्प आ जाता है, जिसके कारण हमारी पीठ या कमर में असहनीय दर्द की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में ना तो झुका जाता है ना बैठा जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आज हम आपको एक सिंपल सा योगाभ्यास बताएंगे। कुछ मामलों में मेडिकल अटेंशन आवश्यक हो सकता है, लेकिन अगर आपकी स्थिति कम गंभीर है तो आप इस अभ्यास के द्वारा अपनी पीठ और कमर को मजबूत कर सकते हैं और इस समस्या को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस अभ्यास को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, कमर में झटका लगने या क्रैम्प पड़ने पर सबसे पहले आप अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए। आप शवासन की स्थिति में लेट जाइए और अपने शरीर को बिल्कुल काम कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में लाने की कोशिश करें। इस अभ्यास को आप दर्द की स्थिति में ना करें। जब आपका दर्द कम हो तभी इस मकरासना योग को कीजिए। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को आप ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लें। अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे स्पर्श कराइए। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे थोड़ा सा ऊपर को उठाते हैं। सबसे पहले आप इस अभ्यास को करें। 10 सेकंड ऐसे ही रुकें। फिर एक्सहेल करते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराते हैं। इनहेल करते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। इस स्थिति में आपके शरीर में या कमर में दर्द ना होने पाए। ऐसे ही कम से कम 5 से 6 बार कीजिए। एक्सहेल करते हुए नीचे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों का ऐसे स्टैंड जैसा बना लेते हैं और ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपनी हथेलियों के पास ऐसे रख लेते हैं। और अब हम करेंगे मकरासना योग को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। यह अभ्यास हमारे स्पाइन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे करने से कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं और इस अभ्यास को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आप अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करें। 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं। एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल करते हुए ऐसे लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को उठाइए और ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करें जितना आप कर पा रहे हैं। एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही दोनों पैरों से इसे कम से कम आप 15 से 20 बार मध्यम गति के साथ कीजिए। और फिर इसके बाद इस अभ्यास को दोनों पैरों से करेंगे। ऐसे अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऊपर को उठाते हैं और ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करें। 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं। जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि हमारे शरीर में एक नरमाहट सी, एक गर्माहट सी फील हो रही है और यह अभ्यास हमारी स्पाइन की मसाज, इस अभ्यास से हमारी स्पाइन की मसाज जैसी हो रही है। एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार कीजिए।
और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे बांध कर ऐसे अपनी ठोड़ी के नीचे, अपने सिर के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे, अपने लेफ्ट पैर को घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती के समीप लाने की कोशिश करें। अपने पंजे को ऐसे उल्टा एल बना लेते हैं और अपनी कोहनी को ऐसे अपने घुटने के पास रख लें और ऐसे रिलैक्स कीजिए। इसे करने से हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या दूर होती है और यह अभ्यास पीठ दर्द और कमर दर्द में रिलैक्स देता है। 30 सेकंड तक ऐसे ही रिलैक्स कीजिए। फिर सीधे फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और ऐसे अपनी कोहनी को ऐसे, अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती के समीप लाते हुए ऐसे कोहनी और घुटने को मिला लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपनी हथेलियों के ऊपर रख लेते हैं। फिर सीधे ऐसे ही दोनों पैरों से इसे 3 से 4 बार कीजिए। ऐसे अपने घुटने को मोड़ लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को थोड़ा सा पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स कीजिए। तो जब भी आपकी कमर में झटका या क्रैम्प सा आ जाए तो सबसे पहले आप अपने शरीर को रिलैक्स करें। आप शवासन की स्थिति में लेट जाएं और कम से कम 15 से 20 मिनट बिल्कुल आराम करें। जब आपकी दर्द कम हो तभी आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें।